हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 3200 साल पहले प्राचीन ग्रीस के दौर से शुरू होती है। मेकिना देश के राजा एगमेमनन ने ग्रीस के सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन एगमेमनन इन राज्यों के राजा को मारता नहीं है, बल्कि इनके साथ एक समझौता करता है कि जब भी एगमेमनन किसी युद्ध में जाएगा तब इन राज्यों को भी अपने सेना के साथ युद्ध में एगमेमनन की मदद करनी पड़ेगी। मगर थेसिला नाम का एक ऐसा राज्य भी था जिस पर एगमेमनन ने कब्जा नहीं किया था और इसीलिए एगमेमनन अपनी पूरी सेना के साथ थेसली की सीमा में घुस जाता है। थेसली राज्य पर हमला करने चला जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे थेसली देश का राजा ट्रोपस भी अपनी सेना के साथ आता है। लेकिन युद्ध शुरू करने से पहले ट्रोपस एगमेमनन के पास आता है और कहता है कि तुम अपनी सेना को लेकर वापस चले जाओ, जिस पे एगमेमनन कहता है क्यों ना हम हमारे सबसे ताकतवर योद्धाओं के बीच में लड़ाई करते हैं और अगर मेरा योद्धा हारा तो मैं वापस चला जाऊंगा। अब ये सुनकर ट्रोपस बोगरिस नाम के अपने योद्धा को बुलाता है। वही एगमेमनन अपनी सेना से एचिलिस नाम के योद्धा को बुलाता है, पर तभी एगमेमनन को पता चलता है दरअसल एचिलिस युद्ध के लिए नहीं आया है, जिसे लाने के लिए फिर एक बच्चे को भेजा जाता है। लेकिन तभी एगमेमनन को पता चलता है कि एचिलिस इस युद्ध में शामिल होने के लिए आया ही नहीं है, यानी सेना में नहीं है। अब जिसे लाने के लिए फिर एक बच्चे को भेजा जाता है। वही एचिलिस इस समय का सबसे ताकतवर योद्धा रहता है और माइरेमिडोर्स नाम के एक कबीले से होता है और वो दरअसल एगमेमनन सेना का हिस्सा नहीं रहता। कुछ समय के बाद एचिलिस आता है और जब युद्ध के लिए आता है तब एगमेमनन एचिलिस से कहता है तुम युद्ध के लिए नहीं आए, तुम्हें इस लापरवाही के लिए सजा हो सकती है। अब ये सुनकर एचिलिस वहाँ से जाने लगता है, पर तभी एगमेमनन का सलाहकार नेस्टर आकर एचिलिस को रोकता है और कहता है कि अगर तुम लड़ते हो तो हमारे कई सारे सिपाहियों की जान बच सकती है। अब ये सुनकर एचिलिस मान जाता है और एक बार में ही दुश्मन के योद्धा यानी बोगरिस को मार देता है। तभी वहाँ पे राजा ट्रियोपस एचिलिस के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे राजा ने ये युद्ध जीत लिया है, पर एचिलिस कहता है कि वो मेरा राजा नहीं है। जिसके बाद ये सीन इधर ही खत्म होता है और हम स्पार्टा राज्य पर देखते हैं, जहाँ पे ट्रॉय राज्य से राजकुमार हेक्टर और उसका छोटा भाई पेरिस स्पार्टा राज्य के राजा मेनेमेनस से मिलने आया था। वही ट्रॉय के लोगों को ट्रोजन्स भी बोला करते थे। इनकी और स्पार्टा राज्य के बीच में सालों से लड़ाई चल रही होती है और इसी लड़ाई को रोकने के लिए राजकुमार हेक्टर उसका भाई पेरिस राजा मेनेमेनस के साथ समझौता करने के लिए आए थे। यहाँ पे हेक्टर एचिलिस की तरह ही बहादुर और ताकतवर योद्धा होता है, लेकिन इसी दरम्यान हम हेक्टर के भाई पेरिस को देखते हैं, जो स्पार्टा में रह तो रहा था लेकिन उसे राजा मेनेमेनस की पत्नी हेलेन से प्यार होता है और यहाँ पे हेलेन भी धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ने लगती है। और एक दिन पेरिस चिपके से हेलेन को अपने साथ स्पार्टा से लेके जाता है, पर जब हेक्टर को ये बात पता चलती है तो वो पेरिस पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं हेलेन को वापस स्पार्टा छोड़कर आ जाऊंगा। लेकिन पेरिस कहता है कि अगर हेलेन स्पार्टा वापस गई तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। अब यहाँ पे मुश्किल ये थी कि पेरिस स्पार्टा वापस जाता है तो राजा मेनेमेनस उसे मार देता, इसीलिए हेक्टर को ना चाहते हुए भी हेलेन को अपने साथ ट्रॉय लाना पड़ता है। यहाँ पे मेनेमेनस को जब पता चलता है कि हेलेन पेरिस के साथ चली गई है तो वो तुरंत अपने बड़े भाई एगमेमनन के पास आता है। जी हाँ, उसका भाई एगमेमनन था और उससे मदद मांगता है। वही मेनेमेनस एगमेमनन की मदद करने के लिए तुरंत मान जाता है, क्योंकि एगमेमनन को ट्रॉय इस राज्य पर भी कब्जा करना था। क्योंकि ट्रॉय राज्य उसके हाथ में आता तो उसके आसपास की टेरिटरी, खास करके एगन समुद्र के पास का जितना भी राज्य था उसे भी हासिल करने का उसे मौका मिलता। वही युद्ध के पहले एगमेमनन अपने एडवाइजर नेस्टर के साथ मिलके युद्ध की रणनीति बनाता है। नेक्टर एगमेमनन से कहता है कि अगर हमें ट्रॉय को हराना है तो हमें एचिलिस को भी साथ में लाना होगा, पर एगमेमनन नहीं चाहता था कि एचिलिस इस बार जंग का हिस्सा बने, क्योंकि एचिलिस राजा की बात ज्यादा मानता नहीं था। अब यहाँ पे राजा एचिलिस को युद्ध में आने के लिए कहता है, लेकिन एचिलिस सीधा मना कर देता है, क्योंकि उसे इतने बड़े युद्ध का हिस्सा नहीं बनना था। इसीलिए अगले दिन ही एगमेमनन इताचा देश के राजा ओडिसिस को एचिलिस के पास भेजता है ताकि वो एचिलिस को युद्ध में आने के लिए मना सके, लेकिन एचिलिस इस पर भी मना कर देता है। इसके बाद एचिलिस अपने माँ थेटिस से मिलता है। थेटिस एचिलिस से कहती है तुम एक बहादुर योद्धा हो, ताकतवर हो, इस युद्ध में शायद तुम शहीद भी हो जाओगे, लेकिन इसके कारण लोग तुम्हें सदियों तक याद रखेंगे और इसी तरह तुम हमेशा इतिहास के पन्नों में रहोगे। अब अपने माँ
माँ के समझाने के कारण एचेलिस युद्ध में आने के लिए मान जाता है। तो इधर हम ट्रॉय राज्य में देखते हैं, जहाँ का राजा प्रियाम हेलन का ट्रॉय राज्य में स्वागत करता है और उन्हें पता रहता है कि अब एगमेमनन की ग्रीक सेना उन पर हमला करने वाली है और इसीलिए वो भी युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एगमेमनन कई दूसरे ग्रीक राजाओं की सेना के साथ मिलकर ट्रॉय राज्य के बॉर्डर पर पहुंच जाता है, जिनमें और इन सारी सेना में राजा ओडिसी की सेना भी रहती है। वही एचेलिस अपने कबीले के 50 लोगों के साथ युद्ध में शामिल हुआ था, जिनमें एचेलिस का सबसे करीबी दोस्त यूडोरिस और एचेलिस का कजिन पेट्रोकुलस भी होता है। यहाँ पे एचेलिस को अपने लोगों पर पूरा भरोसा रहता है और वो एगमेमनन की बाकी सेना के बिना ही अकेले ट्रॉय की सेना यानी ट्रोजन्स के ऊपर हमला करने जाता है और वो आसानी से उन्हें रोक भी लेता है। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए हेलन हेक्टर से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है और मैं अभी खुद ही मैनेमेलिस के पास जा रही हूँ ताकि ये युद्ध रुक सके। लेकिन तभी हेक्टर कहता है कि तुम नहीं जा सकती क्योंकि पेरिस को तुम्हारी जरूरत है। इधर अगले सुबह एगमेमनन की सेना जंग की तैयारी करती है। वही एचेलिस एडुरिस से कहता है कि हम और हमारे कबीले के लोग तभी जंग में जाएंगे जब एगमेमनन को हमारी जरूरत महसूस होगी और वो खुद हमें बुलाएगा। अब जंग के लिए शुरुआत होने वाली थी, जिसके पहले ट्रोजन्स की तरफ से राजकुमार हेक्टर और पेरिस आते हैं, तो वही ग्रीक की तरफ से मैनेमेलिस और उसका भाई एगमेमनन आता है और ये युद्ध क्यों हो रहा है इनके बारे में बातचीत की जाती है, जहाँ पे पेरिस जानबूझ के मैनेमेलिस को उकसाता है और कहता है कि इतने बड़े जंग के बजाय क्यों ना हम दोनों ही लड़ाई करें और जो भी जीतेगा वो हेलन को लेके जाएगा। मैनेमेलिस भी इस लड़ाई के लिए मान जाता है, जहाँ पे इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई बहुत देर तक चलती है, जहाँ पे मैनेमेलिस लगभग पेरिस को मार ही देता है, पर हेक्टर बीच में आकर पेरिस को बचा लेता है और मैनेमेलिस को मार देता है। अब ये सब कुछ देख एगमेमनन काफी गुस्सा होता है और जंग का ऐलान कर देता है। लेकिन इस बार ट्रोजन की सेना एगमेमनन की सेना पर भारी पड़ती है, जहाँ पे हेक्टर एगमेमनन की सेना का एक ताकतवर योद्धा एजेक्स को मार देता है। वही दूसरे और काफी सारे ग्रीक सिपाही भी मारे जाते हैं। काफी दिनों तक इनकी लड़ाई चलती है और अपनी हार होते देख एगमेमनन अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देता है। लेकिन जंग के दौरान उसने ट्रॉय राज्य की राजकुमारी ब्रिसाई को कैप्चर किया था। ब्रिसाई हेक्टर और पेरिस की कजिन रहती है। अब यहाँ पे अपनी हार के बाद अपने सिपाहियों के मनोरंजन के लिए एगमेमनन ब्रिसाई को उनके हवाले करता है, जो ब्रिसाई की हालत खराब करने वाले थे। लेकिन तभी एचेलिस आकर ब्रिसाई को उनसे बचाकर अपने साथ लेके जाता है। अब रात में एचेलिस जब सो रहा था तभी उसके पास ब्रिसाइस आती है, जो कि दरअसल एचेलिस को मारकर अपने राज्य वापस जाने वाली थी। लेकिन जब वो एचेलिस को देखती है तब वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसे लग रहा था कि एचेलिस ने उसकी जान बचाई है और वो उसे धीरे धीरे पसंद आने लगता है। अब अगली सुबह एचेलिस अपने खास दोस्त यूडोरिस को बुलाता और कहता है कि ये जंग अब हम और नहीं लड़ेंगे, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी एचेलिस के कजिन पेट्रोकुलस को ये बात पसंद नहीं आती कि वो लोग जंग के बीच में ही जा रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ राजा प्रियाम जंग के नियमों को तोड़ते हुए अपनी सेना के साथ एगमेमनन की सेना यानी ग्रीक सेना के ऊपर रात के समय ही हमला कर देता है। मगर इसके कारण एचेलिस के कबीले के लोग जो जंग छोड़कर जाने वाले थे वो दोबारा एगमेमनन की सेना की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनमें फिर एचेलिस भी शामिल होता है। अब युद्ध के दौरान एचेलिस का कजिन पेट्रोकुलस रहता है, जिसने एचेलिस का कवच और हेलमेट पहना था, इसीलिए पेट्रोकुलस एचेलिस की तरह ही दिख रहा होता है, जिसे एचेलिस के लोग भी पहचान नहीं पाते। वही जंग फिर से शुरू हो जाती है, जहाँ पे हेक्टर और पेट्रोकुलस आमने सामने आते हैं। लेकिन हेक्टर पेट्रोकुलस को मार देता है, पर जब हेक्टर पेट्रोकुलस का हेलमेट निकालता है उसे पता चलता है कि ये एचेलिस नहीं बल्कि उसका कजिन है। अब उसे पता चलता है कि एचेलिस इसका बदला लेने के लिए जरूर आएगा, इसीलिए हेक्टर अपनी पत्नी एंड्रोमेक को सुरक्षित रखने का फैसला करता है और उसे गुप्त सुरंग के पास लेकर आता है और कहता है कि अगर मैं मारा गया कि शायद ट्रॉय राज्य भी ना बचे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम इस सुरंग से बाहर निकल जाओ, यहाँ से तुम ट्रॉय के बाहर जाओगी। दूसरी ओर एचेलिस को जब पता चलता है कि उसके कजिन पेट्रोकुलस की मौत हुई है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और हेक्टर से बदला लेने के लिए अकेले ही ट्रॉय के दीवारों के सामने आता है और हेक्टर को चुनौती देने लगता है। अब हेक्टर भी बाहर आता है और इनकी काफी घमासान लड़ाई के बाद एचेलिस हेक्टर को मार देता है और उसकी लाश को अपने साथ लेके जाता है। मगर रात में राजा प्रियाम चुपकर एचेलिस के पास जाता है और एचेलिस से वो उन्हें हेक्टर की लाश दे दे इसकी विनती करता है। एचेलिस को राजा प्रियाम पर दया आ जाती है। अब राजा अपने बेटे के लिए इस तरह से रो रहा है, ये देख एचेलिस को राजा प्रियाम के ऊपर दया आती है और वो उन्हें हेक्टर की लाश वापस देता है। तभी वहाँ पे ब्रिसाई भी आती
है जिसे एचिलीस राजा प्रियाम के साथ जाने देता है। और तभी एचिलीस राजा प्रियाम से वादा करता है कि आने वाले 12 दिन तक वो या ग्रीक सेना ट्रॉय राज्य पे हमला नहीं करेगी ताकि राजा अपने बेटे की मौत का शोक कर सके। लेकिन जब एगमेमनन को इसके बारे में पता चलता है उसे एचिलीस पर काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने खुद ने ही सारे फैसले लिए राजा से एडवाइस किए बिना। और तो और एगमेमनन के पास ट्रॉय राज्य पर हमला करने का ये काफी अच्छा मौका था क्योंकि इस बार ट्रॉय सेना बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी हेक्टर के बिना। लेकिन तभी राजा एगमेमनन का एडवाइजर हेक्टर कहता है कि ट्रॉय की दीवारें काफी बड़ी और मजबूत है, हमारी सेना इन दीवारों को तोड़कर अंदर नहीं जा सकती। पर तभी राजा ओडेसिस के दिमाग में एक प्लान आता है और वो सभी ग्रीक सिपाहियों से और वो अपने और एगमेमनन के सिपाहियों से लकड़े के घोड़े बनवाते हैं जिसके अंदर फिर कुछ ग्रीक सिपाही जाकर छिप जाते हैं। वही 12 दिनों के बाद जब ट्रॉय की सेना युद्ध के लिए आती है उन्हें वहाँ पे सिर्फ लकड़े के घोड़े और कुछ ग्रीक सिपाही मरे हुए मिलते हैं। अब ये सब कुछ देख ट्रॉय राज्य का प्रीस्ट कहता है ये सब कुछ हमारे देवता यानी अपोलो देवता के कारण हुआ है और एगमेमनन की सेना यानी ग्रीक सेना अपोलो देवता को खुश करने के लिए ही ये घोड़े तोहफे के तौर पर रखकर यहाँ से वापस चले गए हैं। पर पेरिस को कुछ गलत लगता है और वो राजा प्रियाम से कहता है कि हमें इस घोड़ों को जला देना चाहिए। लेकिन तभी राजा प्रियाम प्रीस्ट की बात मानता है जिसके बाद ये लोग इस घोड़ों को ट्रॉय राज्य के दीवारों के अंदर लेके आते हैं ताकि अपोलो देवता को ये घोड़े चढ़ा सके। अब इनके सारे सिपाही ट्रॉय राज्य के अंदर घुस चुके थे और यहाँ पे ट्रोजन का सारा राज्य काफी खुश होता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो लोग जंग जीत चुके हैं। इसी दौरान ट्रॉय का एक सिपाही एगमेमनन की सेना को समुद्र की दूसरी तरफ उनके नाव के साथ छिपे हुए देख लेता है। लेकिन इसके पहले कि वो अपने राजा को इसके बारे में बताए एगमेमनन का एक सिपाही आकर उसे मार देता है। इधर जब रात हो जाती है उन्हीं घोड़ों के अंदर से एचिलीस और उसके लोग बाहर निकलते हैं और वो लोग ट्रॉय के दरवाजों को खोल देते हैं जिसके बाद एगमेमनन की पूरी सेना ट्रॉय के अंदर घुस जाती है और वो लोग सारे ट्रॉय के लोगों को मारने लगते हैं। इधर हेलेन सभी लोगों को उसे गुप्त सुरंग से ट्रॉय के बाहर निकालती है। वही राजा प्रियाम और पेरिस एगमेमनन सेना का सामना करने के लिए पीछे रुकते हैं लेकिन एगमेमनन राजा प्रियाम को मार देता है जिसके बाद वो ब्रीसाई को भी पकड़ लेता है मगर ब्रीसाई खंजर एगमेमनन के गर्दन में घुसाकर उसे मार देती है। तभी वहाँ पे एचिलीस भी आता है और एक बार फिर से वो ब्रीसाई से मिलता है मगर इसी बीच में वहाँ पेरिस आकर एचिलीस पर तीर चलाने लगता है जिससे एचिलीस काफी घायल हो जाता है। लेकिन मरने से पहले एचिलीस ब्रीसाई से कहता है कि तुम्हें ट्रॉय को छोड़कर पेरिस के साथ जाना होगा क्योंकि हमारी सेना सारे लोगों को मारने वाली है। तो वही ब्रीसाई एचिलीस को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन वहाँ पे काफी खतरा था इसीलिए वो पेरिस के साथ चली जाती है जिसके बाद एचिलीस भी मारा जाता है। तो वही दूसरी तरफ ग्रीक सेना ट्रॉय पर कब्जा कर लेती है और वही मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एचिलीस की चिता को राजा ओसाइरिस अपने हाथों से जलाता है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। बाय बाय।